हेलो गाइस। तो आज अपन देखेंगे कि डीप डाइव करना ज़रूरी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है। डीप डाइव अपन इसलिए करते हैं कि जो भी विनर स्टॉक्स होते हैं जो 200-300% रिटर्न देते हैं, अपन उनको जानेंगे कि उनका बिहेवियर कैसे रहता है, उनको कैच कैसे करें। ठीक है। सो वाई डीप डाइव? सो डीप डाइव इज itself इज अ काइंड ऑफ एन एज। ये अपने को एज देता है। लाइक ट्रेडिंग में अपने को एक एज चाहिए जो अपने को बाकी सबसे अलग रखता है, एंड डीप डाइव करना इज एन एज। ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पैटर्न रिकग्निशन। जब भी अपन जैसे कोई भी स्टॉक का डीप डाइव करेंगे तो अपन को पैटर्न्स दिखते हैं कि ये पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया, इसने ये पैटर्न बनाया था पहले, तो अपने को इससे पता चलता है। थर्ड है स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक, कि स्टॉक बिहेव कैसे कर रहा है, लीनियर बिहेव कर रहा है कि लीनियर नहीं है, चॉपी है, पूरा हर जगह जा रहा है। ठीक है। और फोर्थ है जो कन्विक्शन, कि अपने अपन जब भी जैसे अभी ट्रेड लेंगे तो अपने को पता है कि अपन ने ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्टॉक की पहले कहीं देखे हैं, तो अपने को ये मदद करता है कन्विक्शन बनाने में, आगे ट्रेड लेने में। ठीक है। और यही सेम चीज़ डिसीजन मेकिंग बहुत इजी कर देता है, डिसीजन बनाना अपने को कि अपने को यहाँ ट्रेड लेना है नहीं लेना है। अपन ने ऐसा कहीं सेटअप पहले कहीं देखा है प्रीवियस विनर्स में, तो शायद अपने को इजी बना देता है ये मेकिंग में। और सबसे आखिरी फोमो अवॉइड कर देता है पूरा। जो भी मार्केट में अभी चल रहा है, लोग जो ले रहे हैं स्टॉक्स, उन सबको पूरा अवॉइड कर देता है, बिकॉज वी हैव डन द डीप डाइव, वी नो हाउ अ स्टॉक मूव्स। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपने को जैसे ही 2024 का अपने को डीप डाइव करना है, तो सबसे पहले अपने को लाए कहाँ से अपन स्टॉक्स। तो उसके पहले अपन जाएंगे यहाँ चार्ट मेज में। इनके पास यहाँ पर टूल्स में है पास्ट विनर्स करके, अपन यहाँ दबाएंगे तो ये खुलेगा। यहाँ पर स्टॉक्स की लिस्ट आ गए 2024 के। 2020 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पर है ईयरली विनर, आईपीओ विनर, लाइक हर टाइप के मिड कैप विनर्स और स्मॉल कैप विनर्स। अपन पहले देखेंगे ईयरली विनर्स को। ठीक है। सो अपन जैसे यहाँ जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, 97 सिंबल्स है यहाँ पे, और उसको एक्सपोर्ट करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ गए, कॉपी करें। ठीक है। कॉपी करें, अपन यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर सारे आगे विनर्स के स्टॉक, अपन पहले वाले पे जाएंगे। अभी अपन पहले इसको टाइमलाइन में सेट करेंगे। ठीक है। 2024 से 2025, इधर 2024 से 2025 तक आ गया। अब अपन इसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में क्या था, पहले डाउन ट्रेंड में था। ठीक है। उसके बाद एक अच्छा मूव आया, दे लुक एट दिस, क्या मूव आया है, इतना अच्छा मूव आया, पूरा 300% का मूव आया है। इसमें अपन को देखना पड़ेगा कहीं पर अपने को कुछ सेटअप दिख रहा है क्या, जहाँ पर अपन ट्रेड कर सकते थे। देखो, अपन यहाँ देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर अपने को एक दिख रहा है, ये देखो, एक अच्छे मूव के बाद, 200% मूव के बाद देखो यहाँ पर एक अपसाइड आया मूव, यहाँ पर से 38% का। उसके बाद स्टॉक गया साइडवेज, कंसोलिडेट करा, 10 को ब्रेक किया, फिर 20 से सपोर्ट लेके साइडवेज जा रहा था स्टॉक। यहाँ पर देखो, वॉल्यूम भी एकदम बिलो एवरेज है, पूरी ड्राई है। ठीक है। यहाँ पर बहुत हाई वॉल्यूम थी, यहाँ पे लुक एट स्टॉक गैप अप हुआ है, कोई न्यूज़ था शायद यहाँ पे, करके देखो 12% गैप अप हुआ था स्टॉक। इतने अच्छे मूव के बाद आया है, और यहाँ पर देखो पहली बार से 20 को क्रॉस करके ऊपर गया है। ये शेकआउट था एक तरफ से, वीक हैंड्स को बाहर निकाला। ठीक है। तो उसके बाद ये टाइड है 10 मूविंग एवरेज के पास, और यहाँ पर अपनी एंट्री हो सकती थी इस कैंडल के, है ना, इस कैंडल के हाई पे अपन एंट्री कर सकते थे। दिस इज व्हाट वी रीड फ्रॉम द डीप डाइव की एक पैटर्न है, कि एक अच्छा मूव आया, 20 को तोड़ा, एक स्ट्रेक आउट दिया, फिर एक अच्छा सा मूव आया, एक और अर्जेंसी शो किए बायर्स ने, फिर कंसोलिडेट किया, साइडवेज गया। उसके बाद एक
टाइट सी कैंडल बनाया और उसके अगले दिन फट गया। तो कितना गया है यहाँ से, 26% अप गया है सीधा। ठीक है, लुक एट दिस, अच्छे वॉल्यूम के ऊपर गया। ये है डीप डाइव करना अपना। अपन इसको फिर बढ़िया स्क्रीन जैसे इसको कर लिए डीप डाइव, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको। मेरा एक फॉर्मेट है पूरा, जहाँ मैं पूरा अपना कॉपी पेस्ट करता हूँ, वो मैं दिखाऊंगा आपको मैं कैसे करता हूँ। अपन ऐसे गो थ्रू करते हुए जाएंगे हर स्टॉक के। फिर आगे कहीं और उसकी एंट्री मिल रही थी क्या, देखते हैं। आगे तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। फिर देखो यहाँ एक जब एक अच्छा मूव दिया 370% का, उसके बाद ये देखो 20 को अच्छे से ब्रेक किया। फिर अगले दिन ही पूरे अच्छी कैंडल आ गई, इसके नीचे कभी गया ही नहीं स्टॉक। ये दिखा रहा है कि बायर्स आर एक्टिव, सेलर्स नीचे ले जा नहीं पा रहे हैं। फिर स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। लुक एट दिस, ऊपर जा रहा है अच्छे वॉल्यूम्स पे, अच्छी कैंडल्स बना रहा है, ऊपर गया। और इस दिन 20 से सपोर्ट ले लिया, इतनी बड़ी कैंडल आई थी तब भी नीचे गया है नहीं ज़्यादा। उसके बाद देखो नीचे गया, नीचे गया, यहाँ गैप अप होता है 4% का। ये दिखा रहा है अर्जेंसी बायर्स की। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर साइडवेज गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक पैटर्न दिख रहा है, एक बड़े से बेस को यहाँ से निकल रहा है स्टॉक, एक बड़े से बेस से बनाया है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे एंट्री कहाँ हो सकती थी। ये दिख रहा है यहाँ पर एक कहीं पे एंट्री, यहाँ पर अपन नहीं ले सकते थे बिकॉज स्टॉक सीधा गैप अप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ होता ही नहीं बाइंग। फिर देखो कहीं दिख रही है तो ये है यहाँ पे। ठीक है, देखो वॉल्यूम भी अच्छा यहाँ पर ड्राई अप हो गया है, ये अच्छा अच्छी कैंडल है, ड्राई अप हुआ। यहाँ पर अपन एंट्री लेते हैं। देखो एक दिख रहा है बेस बनाया है और ऑल टाइम हाई के पास है स्टॉक, ऑल टाइम हाई में है। लुक एट दिस, ये है अपना रिकग्निशन। फिर अपन यहाँ एंट्री लेते हैं इसके हाई पे, इस बार के हाई पे। फिर ये बस ऊपर जाती ही गया 10 मूविंग एवरेज को सर्व करते हुए। ये ब्लैक वाली लाइन ये 10 है, ये 20 है। लुक एट दिस, यहाँ पर अपन एग्जिट करते बिकॉज सिंपल है, वॉल्यूम्स बहुत हाई थे और बहुत एक्सटेंड हो गया था 10 से। तो यहाँ मतलब बेसिकली मैं एग्जिट कर देता। सो ये दिस आर सम लाइक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हाउ बिग विनर्स बिहेव। ठीक है, दूसरा देखते हैं। और इसमें कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है, पूरा सर्किट में स्टॉक है और रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा मूविंग एवरेजेस को, ब्रेक कर रहा है हर बार। कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, सर्किट स्टॉक है पूरा। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, सर्किट स्टॉक है ये भी। ये देखो रिफेक्स इंडस्ट्रीज, ये देखते हैं स्टॉक पहले एक बेस बनाया। देखो एक बेस दिख रहा है, ये इतना बड़ा बेस था, ये जुलाई 23 से निकला। ठीक है, अच्छे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम के साथ निकला, बढ़िया मल्टी मंथ ब्रेकआउट दे रहा है ये, बढ़िया ऊपर गया। ठीक है, अब अपने को देखना है यहाँ पर अपने को कहीं एंट्री हो सकती थी क्या। जैसे देखो यहाँ अपन देख रहे हैं ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर कैसे साइडवेज जा रहा है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल के पास, इनसाइड बार बनाया है यहाँ पर कैंडल। सो यहाँ से अच्छा मूव दिया है इसने 100% का। उसके बाद यहाँ स्टॉक देखो साइडवेज जा रहा है कैसे, और पूरी वॉल्यूम भी देखो पूरी ड्राई हो गई है। कितना बढ़िया सेटअप है ये, एक 100% मूव के बाद इनसाइड बार बन रहा है यहाँ पे। अपन क्या करते हैं, अब अपन यहाँ एंट्री का देखते हैं। अपन देखते हैं एंट्री इसके हाई पे, इसके हाई पे अगर अगले दिन खुलेगा तो अपन एंट्री लेते हैं। वही प्ले कर दो, यहाँ पर अपने एसएल हिट किया ही नहीं है तो सिंपल सी बात है उसको चलने देना है। देखो कितना बड़ा विनर है, यहाँ बढ़िया एंट्री लेते हैं, 44% का रिटर्न दिया है। ठीक है, ये पता चलता है अपने को डीप डाइव करने से कि
स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पर ऐसी कैंडल्स बन रही है, स्टॉक पहले करता क्या है, यहाँ पर से बहुत बार देखो 20 से सपोर्ट लिया है, कभी ब्रेक ही नहीं किया, और ये बहुत लीनियर है। 20 से सपोर्ट बहुत लीनियर है, कहीं भी ऊपर नीचे कुछ जा नहीं रहा है, ये हर जगह घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, ये पता चलता है ड्यू ब्रेक करने से। तो ये था मेरा छोटा सा कि करते कैसे हैं इसको बताने का तरीका। ऐसे ही यहाँ पर सारे स्टॉक है, इसी को अपने को करना रहेगा। जैसे मैं यहाँ बनाया हूँ एक अपना, जैसे एक स्टॉक है, ठीक है, ये मेरे विनर्स डीप डाइव है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेन कितना परसेंट का गेन दिया, एंट्री डेट क्या थी, होल्डिंग डेज क्या होते, क्या इंडेक्स अबव था 10 मूविंग और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, और लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस था कि नहीं था, कि वहाँ पर सप्लाई थी कि नहीं थी, और सेटअप सेटअप की ब्रेकआउट है कि फ्लैग है कि रिवर्सल है कि क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेके डालता हूँ, ये देखो एक बेस से निकला, अच्छा 21% का मूव दिया, स्टॉक गया साइडवेज नीचे, ये देखो स्ट्रॉन्ग अप मूव था, लीनियर है स्टॉक एकदम से, स्टेज 2 में आ गया है, और 52 विक्स के हाई में है, और हाई आर एस कैसे, देखो इंडेक्स यहाँ से यहाँ लोअर लो बना रहा था, जबकि स्टॉक पूरा फ्लैट था, पूरा फ्लैट, पूरा फ्लैट होने के बाद एक मूव दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर अपन अपने अपनी एंट्री देखते हैं, और फिर देखो कैसा बढ़िया मूव किया है स्टॉक, ये पता चलता है डीप डाइव से। सो मैं ऐसा पूरे करीबन 50 स्टॉक्स का बनाया हूँ, आईबीओ के साथ 2024 का। तो ये सब पता चलता है अपने को करना क्या चाहिए, स्टॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक अपन को पता चलता है कि अपन ने क्या देखा है क्या नहीं देखा है, ये पैटर्न बनते हुए कहीं पहले कहीं देखा है पैटर्न बनते हुए, तो अपने को क्या है कन्विक्शन आता है वापस से ये ट्रेड लेने में, वैसा अगर कहीं पैटर्न दिख रहा है तो। सो ये था डीप डाइव। थैंक यू।